Hello everyone, welcome back to the UPSC channel. In this video हम डिस्कस करेंगे लेसन which in this case is बुद्धिज़्म, बट इसके साथ साथ भी हम नोट्स डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म के नोट्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल नोट्स होते हैं उनको हम शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें। एंड इसके अलावा हम एक रिवीजन टेक्निक भी डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ दिस लेसन डिस्कस करना, नोट्स और उन नोट्स को शॉर्ट करना एंड रिवाइज करना, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जो पिछला मेरा वीडियो था मौर्यन एम्पायर, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि एक्टिव रिकॉल के थ्रू हम कैसे नोट्स बना सकते हैं और कैसे ऐसी ही टेक्निक्स के थ्रू नोट्स बनाने चाहिए जब हम कोई भी लेसन पढ़ रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ एक्टिव रिकॉल? ये क्या टेक्निक है, इसका क्या यूज़ है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब एक्टिव रिकॉल है क्या, इसके लिए मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो इवन देन यू कैन कम बैक नेक्स्ट वीक टू द चैनल एंड वी वॉच द वीडियो फॉर एक्टिव रिकॉल। ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ दिस प्रॉपरली, देन आप देयर इज़ अ गुड चांस कि आप टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपने नोट्स बनाने में, एंड चांसेस आर दैट you may not be able to make complete notes for every subject by the end of your preparation. And active recall is a very good technique to prepare for prelims. prelims के लिए ये बहुत ही ज़्यादा important टेक्निक हो जाती है, मेंस के लिए भी, बट prelims में ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेसन टुडे विच इज़ बुद्धिज़्म, जिसमें मैं आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे हम एक्टिव रिकॉल को यूज़ करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और कैसे आप उसके थ्रू रिवीजन भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन ऑफ बुद्धिज़्म एंड वी विल बिगिन बाय डिस्कसिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये है नॉर्मल नोट्स जो कि ज़्यादातर लोग किसी भी टेक्स्ट बुक से इस तरीके के नोट्स बनाते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आपको मैं इन नॉर्मल नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगा एंड देन थोड़ा सा सेक्शन पढ़ाने के बाद आई विल शो यू कि हम इसके ऊपर एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करके इनको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं और उसके थ्रू रिवीजन भी कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो होती है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट? कैनोनिकल टेक्स्ट होता है जो कि डायरेक्टली बुद्ध से रिलेटेड हैं, यानी कि उनकी डायरेक्ट जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं या उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं या जो भी बातें कही हैं, जो उनकी फ़िलॉसफी थी, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर कैनोनिकल टेक्स्ट जो कि डायरेक्ट बुद्ध के थ्रू आई हैं। एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट इज़ दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशन या कमेंट्रीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर। तो जो उन्होंने बुद्धिस्ट किताबें पढ़ी या बुद्ध के विचार सुने या पढ़े, उनके ऊपर उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्या समझे और उन्होंने क्या समझाया कि अपने हिसाब से कि गौतम बुद्ध यह कहना चाहते थे या यह सिखाना चाहते थे। तो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कैनोनिकल टेक्स्ट। नाउ इन कैनोनिकल टेक्स्ट देर आर we have collections, the three collections और three baskets जिनको कहा जाता था, which are तिप्तिकाज इन पाली, पाली में इनको तिप्तिकाज कहा जाता था एंड संस्कृत में इनका नाम हो गया था त्रिप्तिकाज। सो दीज तिप्तिकाज और त्रिप्तिकाज आर कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड उसमें जो पहला कलेक्शन ऑफ बुक्स है दैट इज कॉल्ड
Sut Pittika or Sutra Pittika, which is Buddha's discourse on various issues in dialogue form, also known as Buddh Vakyan. So as you can understand कि जो बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा that is recorded in dialogue form or Buddh Vakya, and that falls under Sut Pittika. Then we have Vinay Pittika, which is the discourse on discipline, wherein it contains rules for monks and nuns and also ritual texts. इसके अलावा जातक कथाएं, the stories like Jatakas are also present in Vinay Pittika. Then the third collection of books is Abhidham Pittika, which is a book collection of higher teachings, which contains thorough study and systemization of teachings. तो जितनी भी study है बुद्धिज़्म के ऊपर और उन teachings की जो systemization जिस तरीके से arrange कर रखी है, all of that falls in Abhidham Pittika. So we have these three collections. Now let's see कि आप ये सारी नॉलेज जब रिवीजन की बारी आएगी तो आप एक्टिव रिकॉल यूज़ करके कैसे जल्दी से अपना रिवीजन कर सकते हैं और कैसे एक्टिव रिकॉल को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है दैट एक्टिव रिकॉल इज़ अ टेक्निक जहाँ पे हम क्वेश्चंस निकालते हैं जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक बिकॉज आप एक्टिवली अपने माइंड को एंगेज रखते हैं. तो आप क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे? सपोज यू कैन सिंपली आस्क व्हाट इज़ सूत पित्तिका. जब आप रिवाइज कर रहे हैं, जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ सूत पित्तिका. अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने नोट्स नहीं देखने हैं, आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं. तो जो जहाँ पे आपके नोट्स लिखे हैं दैट यू डोंट हैव टू सी एट द टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट क्वेश्चंस. दिस यू कैन हाइड. आप इसको छुपा सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस एंड यू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. तो आप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आपके नोट्स हैं, या फिर आप अगर टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हैं, आपने टेक्स्ट बुक को हाईलाइट कर रखा है, आपने उस हाईलाइटेड पार्ट के जितने आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो आप उतने क्वेश्चंस निकालोगे एंड यू विल रिवाइज थ्रू दीज क्वेश्चंस. तो जब आप पढ़ रहे हैं तब साइड बाय साइड आप जितने क्वेश्चंस निकाल सकते हो उतने निकालिए. एंड आफ्टर यू फिनिश द चैप्टर आप उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने चैप्टर को रिवाइज करें. तो in the beginning this will be, you will feel like this is a long process, but believe me आपकी जो रिटेंशन होगी, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे एंड यू विल नॉट फील कि जो आपने पढ़ा है वो आप थोड़े टाइम बाद भूल जाएं, जो कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में कई बार लोगों के साथ होता है. सो लेट्स लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस. तो सपोज whatever we have learned, इसके कुछ questions हैं यहाँ पे. Now let's have a look at them. So the first question is which text is directly related to बुद्ध. कौन सा टेक्स्ट है? अभी हमने पढ़े कि दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल. तो उनमें से कौन से टेक्स्ट हैं जो कि बुद्ध से डायरेक्टली रिलेटेड थे? सो द आंसर वुड बी कैनोनिकल, क्योंकि नॉन कैनोनिकल क्या थे? ऑब्जर्वेशंस थी दूसरे लोगों की कैनोनिकल टेक्स्ट्स के ऊपर. जो कि बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने जो सिखाया है, उनको उस टेक्स्ट से क्या समझ में आया, वो सारी चीज़ें नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में है. जो डायरेक्टली रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड इन दैट इज कैनोनिकल टेक्स्ट. वैसे ही विच टेक्स्ट कंटेन्स बुद्ध डिस्कोर्स ऑन वेरियस इश्यूज इन डायलॉग फॉर्म. तो अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसी त्रिपिटिकाज में से एक ऐसा collection है which is based on dialogue form. So the answer would be in this case Sut Pittika,
विच इज़ इन डायलॉग फॉर्म। तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, यू जस्ट नीड टू हाइड दीज, आपको ये देखने नहीं है और आप इनके थ्रू रिवाइज करें। तो दीज आर शॉर्ट, इनको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना। तो आपने अगर टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर रखा है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सिंपली क्वेश्चंस देखें एंड इफ़ यू आर अनेबल टू रिमेंबर देन बाद में आप अपने हाईलाइटेड पार्ट को देख सकते हैं और उससे रिवाइज कर सकते हैं। और जो आपको याद नहीं है क्वेश्चन, उसको आप मार्क कर सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। सो सपोज दिस क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, information about rituals is present in which part of Buddhist literature? Now मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं and you don't remember कि कौन से त्रिपिटकास में से कौन सा कलेक्शन था जिसमें रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है। So you simply mark it कि this I do not understand. So you will also identify your weakness. Here the answer is Vinay Pittika, right? So that is a demonstration of how to use active recall. Now let's move on and continue with our lesson. So ट्रिप्टिकास हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट इंक्लूडेड हैं। सो दीज आर ऑब्वियसली, जैसे हमने सीखा कि नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशंस थी and it also contains commentaries and historical information. So we have famous books such as Milind Panho, written by Nagsen, Neti Pakarana, Visuddhi Marg, written by Buddh Ghosh, Nidan Katha, Deep Vamsh and Mahavamsh and Mahavastu. अब इसमें से भी आप कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो किसने लिखी, राइट? विशुद्धि घोष किसने लिखी, दीप वंश एंड महावंश कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। तो प्रीलिम्स जब आप दे रहे होंगे आपको ज़रूर याद आएगा कि दीप वंश एंड महावंश एक टाइप की बुक्स हैं जो हमने जिसके बारे में नाम सुना है, बट इट इज़ पॉसिबल कि आप ये ना रिकॉल कर पाए कि वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर लर्निंग बुद्धिज़्म, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर बुद्धिज़्म है, बट आपको ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं जिसमें ऐसे ऑप्शंस हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, Vaishnavism and Ajivika sect. Alright, let's move on. Alright, so let's discuss now life of Gautam Buddha. So इसमें से सिर्फ प्रीलिम्स में से क्वेश्चन ही आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बट अगेन वी विल जस्ट गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अगेन वी विल ट्राई कि इसमें से हम क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। सो लाइफ ऑफ बुद्ध। नाउ हम सब जानते हैं दैट गौतम बुद्ध वाज born as Siddharth in 563 BC at Lumbini, which is near Kapilavastu in Nepal. His father's name was Suddhodhan, chief of Shakya clan, who ruled from Kapilavastu in Koshal kingdom. And mother's name was Mahamaya. तो यहीं पे आपके दो क्वेश्चंस निकल गए, फादर एंड मदर के नाम। मदर जो थी वो कौन से किंगडम की प्रिंसेस थी, कोशाल की, एंड शी डाइड आफ्टर 7 days आफ्टर गिविंग बर्थ। सो गौतम बुद्ध को रेज किया उनकी स्टेप मदर गौतमी ने। नाउ ही मैरिड एट एन अर्ली एज ऑफ 16, वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल। At the age of 29, after seeing an old man, a sick man, a corpse and an ascetic, एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी and एक तपस्वी को देख के he decided to become a wanderer and left his palace with his charioteer, अपने सारथी छन्ना के साथ and his favorite horse कंथक के साथ he left, उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। and this is called as Mahabhinishkrama, search for truth, the great renunciation। तो यहीं पे आपका एक और क्वेश्चन निकल सकता है, what do you understand by Mahabhinishkram? So this is a question again, हो सकता है आपको ये टर्म याद नहीं हो, आप ये पढ़ रहे हैं, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर दिया, आपने ऐसे नोट्स भी बना दिए,
बट जब तक आप ऐसी टर्म्स को रिवाइज नहीं करेंगे बार बार, तब तक आपको याद नहीं रहेंगे। और रिविजन की सही टेक्निक इज दैट यू ट्राई टू रिकॉल, आप याद करने की कोशिश करें, बिकॉज उससे ब्रेन आपका एक्टिव रहता है। ओके, फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध हु वाज अलारा कलाम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। एंड उनके बाद उद्दक रामपुत वाज हिज अनदर टीचर, राइट। वी ऑल नो द स्टोरी कि कैसे वो एक विलेज में जाते हैं, उनको एक बोल ऑफ राइस और मिल्क दिया जाता है एक लड़की के द्वारा जिसका नाम सुजाता था। एंड ही एक्सेप्टेड अनदर गिफ्ट ऑफ कुसा विच इज़ ग्रास फॉर अ मैट, तो एक चटाई जैसी घास की बनी हुई भी उनको एक गिफ्ट में मिलती है। एंड देन लेटर ऑन ही सिट्स अंडर अ पीपल ट्री and facing east and resolved not to rise until he attained enlightenment। तो उन्होंने डिसाइड करते हुए कि जब तक उनको निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। एंड एट द एज ऑफ 35 ही अटेन्ड निर्वाणा एट उरुवेला गया। तो अगेन इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस जगह का सिग्निफिकेंस बुद्धिज्म में कहाँ से है, उरुवेला का। तो द आंसर वुड बी कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ही अटेन्ड निर्वाणा एट उरुवेला एंड आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा ही केम टू बी नोन एज बुद्ध और द एनलाइटेंड वन। उन्होंने अपना पहली टीचिंग, पहला सरमन दिया था डियर पार्क में एट सारनाथ। दिस इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन और धम्म चक्र प्रवर्तन इन पाली। ये जितनी भी आप ऐसी प्रोनाउंसिएशंस देख रहे हैं, दिस इज इन पाली। सो धर्म चक्र परिवर्तन इंपॉर्टेंट, इसके कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। व्हाट इज धर्म चक्र परिवर्तन? सो द आंसर इज इट इज द फर्स्ट sermon delivered by गौतम बुद्ध एट सारनाथ। इनके 5 डिसाइपल्स बने शुरुआत में, हु वर नोन वर एज अरहट्स। तो इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अरहट्स किससे एसोसिएट है टर्म, एंड आपको कुछ भी रैंडम ऑप्शंस दे सकते हैं वो। तो आपको पता होना चाहिए कि अरहट बुद्धिज्म से रिलेटेड है एंड अरहट्स वर द फर्स्ट 5 डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध। लेटर ऑन ही एस्टैब्लिश्ड an order of monks and nuns which is known as Sangh. And finally he attained parinirvan at the age of 80 in Kushinagar. Parinirvan matlab that he died, he passed away at the age of 80 in Kushinagar. Okay, let's look at a few questions of what we have learned so far. मैंने कुछ ही questions निकाले हैं, जितने possible questions है वो सारे नहीं निकाले। You can look at these notes जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था, और आप उसके थ्रू questions अपने भी निकाल सकते हैं। I am doing this as a demonstration, आपको बताने के लिए कि कैसे questions निकलते हैं और कैसे हम active recall को use कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन, कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्ध, द आंसर इज वेरी इजी, राइट। एस से नाम शुरू होता है। नेम ऑफ फादर, अगेन एस से नाम शुरू होता है। नेम ऑफ मदर, वाइफ, चाइल्ड। तो आपको ये चीज़ें टिप्स पे याद होनी चाहिए, राइट। और ये टिप्स पे कैसे याद होंगी? जब आप ऐसे क्वेश्चन से अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करेंगे, अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे, और आप याद करने की कोशिश करेंगे कि नाम क्या था या उस टर्म का नाम क्या था। वाई वॉज ही कॉल्ड शक्यमुनि, फेवरेट हॉर्स का नाम। हु वॉज गौतम बुद्ध फर्स्ट टीचर, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं, राइट। आपसे पूछ सकते हैं अलारा कलाम के बाद कौन से टीचर थे, राइट। कहाँ पे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट कहाँ पे प्राप्त करी। अरहट कौन होते हैं या कौन होते थे, राइट। बुद्ध अटेन्ड परिनिर्वाण, कहाँ पे उनको परिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। सो all of these are demonstration of using active recall to remember, to memorize whatever we have learned. Now, moving on, Buddha is represented in 5 forms. Lotus and bull represents Buddha's birth.
हॉर्स रिप्रेजेंट्स रिनंसिएशन, चीज़ें जो उन्होंने चीज़ें अपनी त्याग दी। बोधि ट्री रिप्रेजेंट्स महाबोधि। धर्म चक्र परिवर्तन क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला सरमन, पहली टीचिंग जो उन्होंने दी। एंड फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट करते हैं निर्वाण। तो इनके थ्रू भी आप कितने भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, वेरी इजी, कि भाई लोटस एंड बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? लोटस एंड बुल आर कनेक्टेड टू व्हाट इन बुद्धिज्म। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने चीज़ें त्यागी, अपना पैलेस त्यागा, अपनी फैमिली त्यागी, तो उसको कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? द आंसर वुड बी हॉर्स। निर्वाण प्राप्त करने का कौन सा सिंबल था? फुटप्रिंट्स। सो आपके ऊपर है आप कितनी डिटेल में क्वेश्चंस निकालना चाहते हैं। माय एडवाइस वुड बी जितनी डिटेल्स में आप निकाल सकते हो उतना निकालें, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको लिखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इंस्टेड ऑफ मेकिंग रियली लॉन्ग नोट्स जिनको आप पढ़ने में बहुत टाइम लगाएंगे, ऐसे छोटे क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करना वुड बी मच ईजियर, मच फास्टर। सो इन दिस पार्ट हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वी विल लर्न वेरियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के पीछे क्या रीजंस थे, डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजंस थे। ये सारी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेंस के लिए, तो मेंस के क्वेश्चंस भी निकालेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलमोस्ट अराउंड नाउ 20 to 30 मिनट्स लॉन्ग। तो हम आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई होप आपको एक्टिव रिकॉल समझ में आ गया है। वी विल कंप्लीट बुद्धिज्म इन द नेक्स्ट पार्ट। तो उसके बाद आपका बुद्धिज्म पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा एंड जितने भी क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं आप निकाल लेंगे, और ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचेगा जो कि आपको लगेगा कि अगर यहाँ से बुद्धिज्म में क्वेश्चन आ गया तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।